ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्नं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनं गुरुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोग अभी वर्तमान में 13वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। कल हमने पहला और दूसरा श्लोक को लिया था 13वें अध्याय का, जिसमें बता रहे हैं पहले में सूत उवाच, सूत गोस्वामी अब यहाँ पे बताना शुरू कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा करते समय हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए, एक्सपर्ट हो गए। उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मा की गति का ज्ञान, है ना, उसमें पारंगत हो गए, एक्सपर्टाइज हो गए। और सेकंड में कह रहे हैं, विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो जो महात्मा विदुर ने प्रश्न पूछे थे मैत्रेय मुनि से, उसमें से उनको जो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब जो है बाकी प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्होंने रुचि नहीं रखी, है ना। मैत्रेय मुनि से उन्होंने सपोज कर 50 सवाल किए होंगे, तो 10 सवाल के उत्तर में ही उनके अंदर हृदय में आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो गया, आत्मा की गति आ गई और उनको पता पड़ गया कि सब चीज के काट पीट के भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। तो जैसे ये पता हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बाकी प्रश्नों पे जो है फिर उसके उत्तर पे रुचि न दिखाई। तो इसमें हमने कल मैत्रेय जो है अपना मैत्रेय मुनि नहीं, सॉरी, विदुर विदुर की कथा पूरी सुनी हमने कि विदुर जी कौन है। वो साक्षात यमराज है, जिनको जो है एक वो मिला था, श्राप मिला था मांडुक्य मुनि के द्वारा, है ना। कल हमने उनकी कथा पढ़ी थी। आज हम तीसरे चौथे पांचवें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो तीसरा चौथा जो श्लोक है, इसका तात्पर्य सभी की कथा है। तो ये हम जैसे तात्पर्य पढ़ते हैं एज इट इज तात्पर्य पढ़ेंगे। तो आज कौन तात्पर्य पढ़ेगा, तैयार रहिए, फिर हम पूछते हैं थोड़ी देर में। तीसरे और चौथे श्लोक को हम अभी पहले पढ़ते हैं, है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। थर्ड श्लोक और फोर्थ श्लोक दोनों साथ में है, तो पहले तीसरे श्लोक को लेते हैं, फिर चौथे श्लोक को लेंगे। 3 बार तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे, फिर 3 बार चौथे श्लोक को पढ़ेंगे, साथ में दोहराएंगे। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धर्मपुत्रः सहानुजः धृत- धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पुत्रथा सूतः सारद्वतः पिता तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः सारद्वतः पृथा हरे कृष्ण। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः पिता सूतः सारद्वतः पिता तं आगतं दृष्ट्वा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सह अनुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः सारद्वतः पृथा हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 4। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामाय पांडो ज्ञातः ससुता स्त्रियः गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चौत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडो ज्ञातः ससुता स्त्रियः गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चौत्तरा कृपी अन्याश्चामः पांडो अन्याश्च जामयः पांडो जातः ससुता स्त्री ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। श्री कृष्ण प्रभु। अनुवाद। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर श्लोक में वर्णन चल रहा है कि कैसे जब विदुर आए तो उनका स्वागत हुआ, कैसे घर के बंधु जितने घर के लोग हैं वो सारे के सारे बड़े प्रेम भाव से उठ के उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। इसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे, है ना। क्या करें, तम बंधु नाम आगतम। तम बंधु नाम मीन्स जो विदुर जी हैं वो उनके बारे में चल रही। बंधु मीन्स जो अपने संबंधी को, अपने संबंधी मीन्स अपने रिश्तेदार, बंधु मीन्स हमारा जो क्लोज होता है उसको देखे। जब तम बंधु नाम आगतः, जब ऐसा देखा कि विदुर महाराज आ गए हैं, तब क्या हुआ, दृष्टवा देख कर, धर्म पुत्र सहा अनुज। धर्म पुत्र कौन, स्वयं युधिष्ठिर। अब देखो, स्वयं विदुर धर्मराज है ना। धर्मराज मीन्स यमराज है और युधिष्ठिर धर्मपुत्र है। उन्हीं के पुत्र है, लेकिन लीला कर रहे हैं। एक शूद्र का बेटा जो दासी का पुत्र विदुर, और एक जो है राजा युधिष्ठिर, उनके जो है मतलब पांडु कुल का राज। तो हैं दोनों अंदर से एक ही अंश, लेकिन दुनिया को ऐसा प्रतीत कर रहा है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे धर्मराज वो युधिष्ठिर सा अनुजहा, मतलब अपने छोटे भाइयों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। उनके छोटे भाई कौन है, हम जानते हैं, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ठीक है। और कौन खड़ा हुआ साथ में, धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च। धृतराष्ट्र जो है स्वयं राजा, जो अपना दुर्योधन के पिता है। युयुत्सुह मीन्स सत्यकी, जो भगवान के क्लोज हैं, और सात्यकी जो है अर्जुन के शिष्य भी हैं, उनको अर्जुन ने ही सिखाया है। और सूतः, सूतः मीन्स यहाँ पे कौन चल रहा है, संजय की बात चल रही है। सूत मीन्स संजय, जो धृतराष्ट्र के पर्सनल, जो उनको पूरा भगवत गीता सुना दिए थे वहां बैठे बैठे, वो संजय। शारद्वतः मीन्स कृपाचार्य, और प्रथा मीन्स कुंती। तो ये सब लोग वहां पे थे और सबके सब खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। और कह रहे गांधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी है। द्रौपदी, आपको मालूम है सबको, इसमें वर्णन नहीं करना है। जो पांचों पांडवों की पत्नी थी। ब्रह्मन, ब्रह्मन अब यहाँ पे किसका वर्णन चल रहा है, ये शौनक लोगों को वर्णन, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, हे ब्रह्मन सुनो मेरी बातों को। और कौन खड़ा हुआ, सुभद्रा। आप जानते हैं सुभद्रा कौन है, परीक्षित माता। सुभद्रा कृष्ण की बहन। चौत्रा, उत्तरा मीन्स ये है अभिमन्यु की पत्नी, जो परीक्षित महाराज की माता। और कृपी मीन्स कृपाचार्य की पत्नी कृपी, सॉरी कृपाचार्य की बहन कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, ठीक है। अन्याश्च जामाय, और अन्य अन्य कौरव की स्त्रियां जो वहां पे खड़ी हुई थी वो भी वहां पे आ गई। पांडव ज्ञात्य ससुतः स्त्रिय, पांडवों की स्त्रियां भी आ गई, और अन्य अन्य दो स्त्रियों का कुल मिला के ग्रुप था। एक जो राजकुल की पांडवों की स्त्रियां थी वो, और एक वहां पे ऑर्डिनरी जो अन्याश्च स्त्रियां अपने अपने पुत्रों के साथ, अपने अपने घर वालों के साथ वहां पे जो थी, वो आके सारे के सारे खड़े हो गए और उन्होंने विदुर जी का स्वागत किया। तो तात्पर्य मैं चालू करता हूँ। कौन पढ़ना चाहेगा? दिव्य लोचन प्रभु ने हैंड रेस किया था, तो अभी तो दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक एक जैसे गांधारी का प्रसंग पढ़ेंगे, फिर रुकेंगे, हम थोड़ी सी उसमें चर्चा करेंगे। फिर दूसरा प्रसंग जैसे कुंती महारानी प्रथा का आएगा तो उसको पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आनंदायनी माता जी ने भी हैंड रेस किया, ठीक है। अभी पहले दिव्य लोचन प्रभु को पढ़ने देते हैं। यस, पढ़िए प्रभु। तात्पर्य शील प्रभा जी द्वारा, शील प्रभा की जय। गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला, ये गांधार के राजा, अब काबुल का कंधार महाराज सुबल की कन्या थी।
उन्होंने कौमार अवस्था में शिव जी की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मान थे। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्री योचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उससे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी, और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थीं, किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे व्यासदेव के भक्त थीं, अतएव व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था, तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में न थीं, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थीं कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए, तो वे अत्यंत शोक मग्न हुई और वे भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थीं और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपन बताया। जब शील व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्लोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया तथा ये यहाँ पे महाराज प्रथा नहीं, वो तथा नहीं है, प्रथा है वो। जी यहाँ पे गांधारी का वर्णन है। गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, अब यहाँ लिखा है गांधार नरेश की पुत्री थी और वो बहुत उन्नत थी, बहुत ही सद्गुण वाली थी। लेकिन उन्होंने जन्म से अंधे धृतराष्ट्र से क्यों विवाह किया? तो इसमें प्रसंग आता है कि भीष्म जो है, उन्होंने कहा अगर तुम शादी नहीं कराओगे तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह से हुआ था बेसिकली। जैसे पहले भी भीष्म ने अपने भाइयों के लिए जो चित्रांगद और विचित्र वीर है ना, विचित्र वीर, चित्रांगद तो पहले ही उनका मेरे ख्याल से देहांत हो गया था। विचित्र वीर जो उनके सत्यवती के पुत्र थे, उनके लिए भी अंबिका अंबालिका तीनों का अपहरण वही किए थे उन्होंने, भीष्म देव ने किया था। उन्होंने बोला था कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर बेसिकली वो अंबा चली गई थी और अंबिका अंबालिका ये दोनों ने फिर विवाह किया था। फिर उनसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर विदुर दासी के पुत्र हुए और ये दोनों ऐसे हुए। तो जब उनको बुलाया गया, क्या बोलते हैं, व्यासदेव को बुलाया गया सत्यवती माता के द्वारा कि आप पुत्र उत्पन्न करके दो। तो ऐसा ही प्रसंग हुआ है, मैंने जो सुना है धृतराष्ट्र के लिए भी, कि गांधार की जो पुत्री थी गांधारी, वो अच्छी थी, सुंदर थी, सद्गुण वाली थी, फिर भी उसने अंधे से क्यों विवाह किया? क्योंकि या तो उनको बोला गया तुम विवाह नहीं करोगे तो तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने फिर विवाह कर लिया। और क्योंकि वो सद्गुणों वाली थी, उन्होंने स्वीकार किया अपने भाग्य को और उन्होंने अपने आप को भी अंधा बना दिया पट्टी बांध के। और वो शिव जी की भक्त थी, जैसे हमको अभी पता पड़ रहा है, पहले नहीं मालूम था। और शिव जी से उनको जो है आशीर्वाद मिला था 100 पुत्रों का। तो इस प्रकार 100 पुत्र और एक पुत्री हुई उनको, एक पुत्री भी थी उनको, है ना। तो इस प्रकार गांधारी का वर्णन है। और गांधारी ने कभी भी पक्ष में नहीं थी युद्ध के, वो चाहती थी कि युद्ध ना हो और दोनों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाए। ठीक है, तो हम
अगले प्रसंग में प्रथा के प्रसंग में जाते हैं, जो कि कुंती कहलाती है, और दिव्य लोचन प्रभु पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रथा। ये महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतः वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थीं। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे, तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनवांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गईं और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई, तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए, तो वे राजी हो गई। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया, तो भीम उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए, तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती पांचों अल्प वयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहें और माद्री अपने पति के साथ सती हों। वहां पर उपस्थित सत्संग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन ने षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रहीं, और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची, तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ, और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। किंतु कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गईं। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं की वे सर्व उत्कृष्ट हैं। बाद में वे गांधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गईं। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। हरे कृष्ण। यहाँ पे कुंती महारानी का वर्णन है। तो कुंती महारानी का वैसे नाम प्रथा था, बट जब वो राजा कुंती भोज को दे दी गई थी, क्योंकि उनको हो सकता है पुत्री नहीं हो, तो यहाँ से दे दी गई थी उनको, तो उनका नाम कुंती पड़ गया। और उन्होंने काफी सद्गुण वाली थी वो भी, और वो भी बड़ी सुंदर थी। और उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी, जिनसे उनको एक मंत्र मिला था, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करती थी, जिससे सबसे पहले सूर्य देव को बुला लिया था। तो कर्ण का जो जन्म हुआ, कहते हैं उनके कान से जन्म हुआ, कान से कर्ण का उत्पन्न हुआ। तो पता नहीं कैसे कान से हुआ होगा, लेकिन कर्ण का नाम इसीलिए पड़ा कर्ण, क्योंकि वो
कुंती महारानी के कान से उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार आप जानते हैं बाकी लोगों का कैसे कैसे जन्म हुआ। और इसमें कह रहे हैं कि जो वनवास के काल में कुंती महारानी ने काफी सारे उनके साथ दुख झेले थे। तो 2 बार वनवास हुआ था, आपको मैं बता दूं। एक बार वो जब उनको लाक्षागृह में भेजा गया था, लाक्षागृह से बच के जब निकल गए थे पांडु बाहर, तब कुछ काल के लिए वो वनवास में रुके थे, जहां सभी जो है सभी साथ में थे पांडु लोग। और उसके बाद जब वापस पहुंचे, तब जो है फिर छल से शकुनी ने इनको चौरस में बुलाया। चौसक क्या बोलते हैं उसको, चौरस नहीं, कौन सा गेम खेलते हैं? चौसा चौसा चौसर। चौसर चौसर पता नहीं कैसा गेम होगा, लूडो वूडो टाइप का होगा मेरे को लगता है। पता नहीं कैसा होगा। तो उस गेम में उनको हरा के शकुनी ने पहले एक बार हराया। तो उसको जब द्रौपदी थी, द्रौपदी को भी हार गए थे पांचों पांडव, सब कुछ हार गए थे, पूरा युधिष्ठिर हर चीज हार गए थे, अपनी पत्नी को भी अपने भाइयों को भी सब हार गए थे। तब जब सभा में द्रौपदी को बुलाया गया था, तो द्रौपदी को वस्त्र उतारने की कोशिश करी गई थी दुशासन के द्वारा। तब बड़ा कृष्ण का जो है, हम देखें कृष्ण की कृपा से द्रौपदी ने वापस वस्त्र सारे मिल गए, उसको जरूरत नहीं पड़ी। तब फिर जो है युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ वापस कर दिया था। युधिष्ठिर सॉरी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सब कुछ वापस कर दिया था, जो जो वो हारा था द्रौपदी के कहने पे। जब वापस चले गए, तब दोबारा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि वापस चौसर खेलने आओ। फिर दोबारा खेलने आए थे। तब एक ही था शर्त कि जो जीतेगा वो रहेगा और जो हारेगा वो वनवास काल के लिए जाएगा, 13 साल 14 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। इस प्रकार से जो है 2 बार वनवास गए थे। तब जब सेकंड टाइम गए थे, तब कुंती नहीं गई थी उनके साथ में। फर्स्ट टाइम जब लाक्षागृह से निकल के बच गए थे, तब कुछ काल के लिए जंगल में रुके थे, तब कुंती थी उनके साथ। ठीक है। तो इसके बाद आता है द्रौपदी का वर्णन। यस प्रभु जी, पढ़िए। द्रौपदी, ये महाराज द्रुपद की सबसे सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी सची की अंशावतार थी। महाराज द्रुपद ने मुनि यज की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतएव ये धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभिति, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई गई हैं। इसके अत्यंत इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा, तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। वह पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए, तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार गईं, तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थीं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया, तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे, तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह वे बच गईं। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया, तो वे अत्यंत शोकाकुल हुई। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गईं तथा मार्ग पर गिर गईं। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे,
तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन, ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा आप बहन सुभद्रा पुरी में के कौन दिया था आप? सुभद्रा भी चालू कर दिया आपने? जी प्रभु जी। सुभद्रा भी चालू हो गया। हरे वसुदेव हरे की कृष्ण, पुत्री। अच्छा अच्छा, वो सुभद्रा वसुदेव की पुत्री, जी जी जी। हाँ, सुभद्रा जो है ना वहां पे। वो बीच तो में था ठीक प्रभु है। जी, इसलिए ऊपर चले हाँ गए। हाँ, ठीक है ठीक है। जी तो हरे कृष्ण। द्रौपदी के बारे में वर्णन हुआ। वो द्रुपद नरेश की पुत्री हुई। द्रुपद नरेश जो है, उन्होंने यज्ञ से दोनों पुत्र और पुत्री को उत्पन्न किया। धृष्टद्युम्न उनका पुत्र हुआ और द्रौपदी उनकी पुत्री हुई। तो द्रुपद नरेश जो थे, वो द्रोणाचार्य के साथ एक ही जो है गुरुकुल में बचपन में पढ़ते थे, दोनों मित्र थे। लेकिन जैसे द्रोणाचार्य बड़े हुए और द्रुपद नरेश राजा बने, द्रोणाचार्य बेचारे बड़े गरीब हुए। तो एक बार द्रुपद के पास वो मदद मांगने गए थे कि मुझे कुछ दे दो, खाने पीने को नहीं है। तो द्रुपद ने उनकी काफी जो है ना बेइज्जती कर दी थी। बोले, तू मेरा मित्र कहाँ से हो गया? तू तो फकीर है, तेरे को कुछ भी नहीं है, मैं राजा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने काफी अपमान किया था द्रोणाचार्य का। तब द्रोणाचार्य ने ये ठाना था कि मैं इसको एक दिन सबक सिखाऊंगा। तब इन्होंने पांडवों को पूरा ज्ञान दिया पूरा। जब सब गुरु दक्षिणा देने की बात आई, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे द्रुपद को जो है बंदी बना के मेरे सामने लेके आओ। तो पहले दुर्योधन और अपने 100 भाइयों के साथ दुर्योधन गए, और वो द्रुपद नरेश को लड़े और उनसे हार गए। फिर पांचों पांडव गए, तो फिर पांचों पांडवों ने उन पे जीत हासिल करी और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लेके आए। तब द्रोणाचार्य ने बोला, अब तो हम समान है ना, अब तो तेरा राज्य पूरा मेरे पास आ गया ना, अब तो तू मेरा बंदी है ना। तब द्रोणाचार्य ने फिर उसको छोड़ दिया। बोले, ठीक है, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं तो मित्र हूँ, मैं आज भी तुझे मित्र मानता हूँ, और ले जा अपना शासन वापस। तो इस प्रकार से उनको छोड़ दिया, उसकी बेइज्जती करके। तब जब द्रुपद नरेश काफी बेइज्जती हो गई, तब उन्होंने ऐसा यज्ञ कराया जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, जो खास द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उन्होंने ऐसा पुत्र उत्पन्न कराया, धृष्टद्युम्न। खास उत्पन्न ही वो पैदा ही हुई इसीलिए वो थे, उनका मकसद ही यही था। उत्पन्न कराया इसीलिए गया था कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो हम जानते हैं फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में फाइनली द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया था, है ना। तो इस प्रकार फिर बाद में जो द्रुपद नरेश थे, वो चाहते थे कि द्रौपदी की शादी खास अर्जुन से ही हो। इसलिए उन्होंने ऐसा जो है वो रचना करी थी, जो विवाह के लिए, कि मछली ऊपर घुमा रही थी, नीचे रिफ्लेक्शन में पानी में देख के उसकी आंख में तीर मारना। तो ऐसा पूरा प्लान्ड था कि मेरे को दामाद चाहिए तो कौन चाहिए? अर्जुन ही चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका जो है क्या बोलते हैं अपन, जो लड़कियों के लिए रखते हैं शादी के, स्वयंवर। 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 स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की रचना खास की गई थी ताकि अर्जुन से ही शादी हो। और हो भी गया, इत्तेफाक से अर्जुन से ही शादी हो गई। ब्राह्मण के रूप में आए थे सारे पांडव, और उन्होंने फिर द्रौपदी से विवाह कर लिया था। फिर जब वापस गए, तब कुंती महारानी ने बोला, बांट लो आपस में। तो फिर पांचों को शादी करनी पड़ गई। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। सुभद्रा के लिए बता रहे हैं। यस, पढ़िए प्रभु जी। प्रभु जी साइड में हो गया। फिर साइड में हो गए, ठीक है। अभी ठीक है। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे सुभद्रा कृष्ण। वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन, ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं, और आज भी नित्य हजारों तीर्थ यात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है, और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे, तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण
बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे, तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमा दान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वो सुखी तथा संतुष्ट हुई। हरे कृष्ण। यहाँ पे सुभद्रा का वर्णन है। सुभद्रा जो कि स्वयं योग माया है ना, देवकी की पुत्री है योग माया, जो भगवान कृष्ण के जन्म के एक आध मिनट शायद पहले हुई थी, ऐसा कुछ था, 1 मिनट बाद हुई थी, सॉरी 1 मिनट बाद हुई थी। और उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के आदेश से ही सारी व्यवस्थाएं करी थी। इवन बलराम को भी जो है, बलदेव को भी देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। और योग माया जब इतना भगवान कृष्ण के लिए काम करी थी, तो कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया था कि तू अलग अलग नामों से पूरे जो है पृथ्वी में पूजी जाएगी, जिसमें चंडी, दुर्गा और काली इस तरह के नाम बताए गए हैं। पूरा एक श्लोक है जिसमें सुभद्रा को जो है आशीर्वाद मिला है। और ये सुभद्रा वही है जो जगन्नाथ मंदिर में भी हैं। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा, ये तीनों वही है। कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, ये तीनों वहीं पे भी है। और वहां पे भी बता रहे हैं जिस प्रकार जो है द्वारका से भगवान जो है जाते हैं वृंदावन मिलने, तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा निकलती है जो गुंडीचा माता मंदिर के लिए जाती है। तो एक तरह से द्वारका से निकल के भगवान अपने वृंदावन धाम गुंडीचा माता के पास जाते हैं मिलने। तो ये भाव वहां पे आता है। और सुभद्रा के हरण के लिए बताया गया कि जब पांचों पांडव को एक दूसरे को रहना रहता था, तो पांचों पांडव क्या करते थे कि द्रौपदी के साथ एक एक साल रहते थे, है ना। एक एक साल दोनों का, सबका फिक्स था कि 1 साल के काल में एक ही के साथ रहेगी द्रौपदी, और दूसरा कोई उनके एकांत क्षेत्र में नहीं आएगा। जैसे घर में अकेले हैं पति पत्नी, तो कोई भाई दूसरा उस क्षेत्र में नहीं आएगा। तो एक बार जो है मजबूरी में अर्जुन को जाना पड़ गया था उनको, उनका गांडी उठाने के लिए, कुछ किसी की रक्षा करने के लिए। तो उसमें क्या कहा था कि अगर कोई भी प्रवेश करेगा तो उसके 1 साल के लिए घर से छोड़ के जाना पड़ेगा। पनिशमेंट थी कि द्रौपदी के साथ एकांत में अगर कोई उसका पति बैठा है और दूसरा भाई प्रवेश कर गया, तो 1 साल के लिए उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा। 1 साल तुमको बाहर जाना पड़ेगा घर छोड़ के। तो अर्जुन ने कहा कि रक्षा करने के लिए मेरे को गांडी उठाना जरूरी है, इसलिए वो जबरदस्ती घर के अंदर प्रवेश कर गए। और एकांत में जब थे द्रौपदी और युधिष्ठिर, तब प्रवेश कर गए थे अर्जुन। तब उन्होंने बोला, अर्जुन, युधिष्ठिर ने तो बोला कोई बात नहीं, तुम धर्म की रक्षा के लिए आए थे। लेकिन फिर अर्जुन ने नहीं माना, बोले नहीं, जो कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। और वो 1 साल के लिए घर छोड़ के चले गए थे। तब वो चले गए थे कहाँ पे कृष्ण के पास द्वारकापुरी में। वहां पे गए तो उन्होंने जो है फिर सुभद्रा उनको पसंद आ गई। सुभद्रा के साथ उनका जो है, वैसे ही सुभद्रा के बारे में जो है बलराम जी चर्चा कर रहे थे और दुर्योधन से उसकी शादी कराना चाहते थे। और कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। तो इसलिए कृष्ण ने प्लानिंग करके सुभद्रा और अर्जुन को भागने की सलाह दी। और उसमें भी सलाह क्या दी, सुभद्रा को बोला कि रथ तुम चलाओगी। तो जब बलराम जी, जब पता पड़ा उनको कि मेरी बहन का जो है वो हरण हो गया है अर्जुन के द्वारा, तो अर्जुन को मारने के लिए जब बढ़े थे वो, तब कृष्ण ने बोला था कि पहले ये बताओ कि चला कौन रहा था रथ। तो लोगों ने, जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि सुभद्रा चला रही थी रथ। तो कृष्ण ने बोला फिर तो ये सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया है। इसलिए हे भाई साहब, आप गलत हो, आपकी बहन ही गलत है, आपको अपनी बहन को दंड देना चाहिए। तो फिर बेचारे बलराम जी चुप हो गए और बोले, कृष्ण तुम बहुत तेज हो, तुम मेरे को कहीं कुछ बोलने नहीं देते हो। तब उन्होंने इस प्रकार लीला करी, फिर उनका विधिवत विवाह हुआ। तो इस प्रकार से बड़ी कथा सुंदर आती है महाभारत की, है ना।
ठीक है, तो अब अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं, 5वें श्लोक में। तो साइड में है। साइड में है। पांचवा अभी क्लियर है? जी प्रभु जी। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्रत्युजग्मुहर्षेण प्राणं तन्वः इवागतम् प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवतः अभिसंगम्य विधिवता परिष्वंग अभिवादनौ अभिवादने प्रत्युजग्मु पढ़िए माता जी। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवता अभिसंगम्य विधिवता परिष्वंगा अभिवादनैः परिष्वंग अभिवादनैः प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंग अभिवादने हरे कृष्ण। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंग अभिवादनैः परिष्वंग अभिवादने। अनुवाद। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है, विदुर जी वापस आ गए हैं। हमने सबके बारे में पढ़ा, सुभद्रा, कुंती, है ना, गांधारी, धृतराष्ट्र, सब दौड़ पड़े। युधिष्ठिर महाराज अपने अनुजों के साथ, युयुत्सु जो सात्यकी है ना, संजय, सभी लोग, कृपाचार्य, कृपी, ये सब दौड़ पड़े और उनका स्वागत किया, विदुर का स्वागत किया। तो उन्हीं के स्वागत के बारे में बता रहे हैं। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सारे के सारे दौड़ पड़े उनका स्वागत करने के लिए। बड़े खुश हुए। कैसे खुश हुए? ऐसा लग रहा था जैसे प्राणम तन्वः इवागत, जैसे शरीर में वापस प्राण आ गए। जैसे अचेत हो जाता है, कोमा में कोई चला जाता है, हिलता डुलता नहीं, लेकिन फिर जैसे ही जागृत अवस्था आ जाती तो कैसा, कितना प्रसन्नता होती है, अरे वाह, वापस उनको सब मिल गया, चेतना आ गई वापस से। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे विदुर आए हैं तो वापस से एक बॉडी में चेतना आ गई। प्राणम तन्वः इवागत, जैसे प्राण वापस उस शरीर में आ गए हैं। और क्या कह रहा है? अभिसंज्ञम विधिवतः, तो उनके निकट जाकर उनके पास दौड़ के गए वो सारे के सारे, और विधिवत उनका जो है ना स्वागत किया। कैसे विधिवत स्वागत किया? परिष्वंगम अभिवादनौ, उनका आलिंगन किया, किसी ने उनके चरण छुए, किन्होंने उनका प्रणाम किया, किन्होंने उनका स्वागत किया। अलग अलग तरीके से सबने अपना अपना उनका स्वागत किया। तो इसमें बस बता रहे तात्पर्य में कि कौरव परिवार के लिए महात्मा विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी उपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई। जैसे वो नहीं थे राजमहल में तो ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं है, बेजान हो गया पूरा का पूरा राजमहल। इतना ज्यादा वो सब प्रिय थे और इतना ज्यादा उन सब से वो भावुक थे। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं।
6 नंबर। मुमुचु प्रेम बाष्पोद्घम मुमुचु प्रेमवाक्योऽहम् विरहौत कंठया कातरा विरहोत्कण्ठया कातरः राजा तमर्ह राजा तमर्हर्यांच यांच कर्क्रे राजा चक्रे कृतासन परिग्रहम् परिग्रहम् मुमुचः प्रेम बाष्पौघम् मुमुचुः प्रेमवाक्योऽहम् विरहोत्कण्ठया कातराः विरहोत्कण्ठया कातरः राजा तमहर्याञ्च चक्रे राजा चक्रे कृतासन परिग्रहम् मुमुचुः प्रेमवाष्पौघम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विरहोत्कण्ठया कातरः विरहोत्कण्ठया कातरः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् कृतासन परिग्रहम् हरे कृष्ण। अनुवाद। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे तथा राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो विदुर जी जो थे, मैं आपको बता दूं, जब अपना युद्ध होने वाला था उसके पहले ही, जब मैंने बताया था धृतराष्ट्र और सभा में बातचीत चल रही थी, जब वो कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहते थे, तब दुर्योधन के रोष के कारण वो छोड़ के चले गए थे। जब दुर्योधन बोला आपसे सलाह किसने ली है, आप क्यों अपनी टांग अड़ाते हो, इस तरह से कुछ बोला होगा उसने, तो विदुर महाराज जो है चले गए, वो वहां से छोड़ के बोले मैं त्याग करता हूँ, और वो छोड़ के चले गए थे और वो तीर्थाटन के लिए चले गए थे और 36 साल बाद आए थे। 36 ईयर्स के बाद लौट के आए थे। बड़ा लंबा समय होता है 36 ईयर्स, 36 साल के बाद आए थे, इसलिए बड़े सब हर्षित हो गए, बड़े बड़े खुश हो गए, क्योंकि देखो मैत्रेय मुनि ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया जो कृष्ण ने जो है उद्धव गीता दी, उद्धव को गीता का ज्ञान दिया, वह ज्ञान पूरा का पूरा मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाया। तो लंबा अवधि हो गई, कुरुक्षेत्र हो गया, परीक्षित महाराज भी थोड़े से बड़े हो गए होंगे, इस प्रकार जो है ना पूरा साम्राज्य बराबर चल रहा होगा। इतने समय के बाद लौट के आए हैं विदुर, कम समय में नहीं आए, बहुत लंबा समय हो गया उनको आए हुए, मतलब गए हुए, वहां पे तीर्थ किया। तो अब यहाँ पे सब उनको देख के रोने लगे हैं और वापस उनसे प्रेम करते हैं, और युधिष्ठिर तो बहुत ज्यादा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर की पांडवों की प्राणों की रक्षा भी जो है विदुर ने करी थी लाक्षागृह में। जब लाक्षागृह गए थे तो विदुर ने पहले ही हिंट कर दिया था युधिष्ठिर को कि जिस प्रकार चूहा अपना बिल बना के जंगल में अपने आप को अपनी रक्षा करता है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपनी जंगल में रक्षा करना लाक्षागृह में। तो समझ गए थे युधिष्ठिर ने, और जाते साथ लाक्षागृह में उन्होंने अपने लिए एक पहले से ही जाते साथ बिल बनाना शुरू कर दिया था, सुरंग बनाना शुरू कर दिया था। और लोग कहते हैं आज भी वो सुरंग कहीं पे है, गूगल में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय।
जगत गुरु जगत शील गुरु प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पीला संजू पीला है ना।